अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। हालांकि हम लोग भी अच्छे नहीं हैं। आई एम वेरी सॉरी कि व्लॉग बहुत लेट जा रहा है और लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे घर में हो गई थी बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ एक। और वो सैड न्यूज़ ये है कि हमारी एक मेल बजी और 2 बच्चे मर चुके हैं। कैसे मरे, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। मे बी दोनों बच्चे ठंड से मर गए होंगे। और वो जो मेल बजी थी ग्रीन कलर की वो दूसरी तरफ चली गई थी तो दूसरे वाले मेल ने उसको मार दिया। उसको लगा कि उसके बच्चों को हार्म करने आई है। तो बस पिछली बार तो बच गया था बट इस बार नहीं बच पाया वो। उसको उन्होंने जल्दी से पकड़ के निकाला और फिर मेडिसिन लगाई थी पर बच नहीं पाया इस बार। और ये देखिए कितना सुनसान हो गया है हमारा पिंजड़ा। क्या क्या सोचा था कि ढेर सारी हो जाएंगी फिर पिंजड़ा बड़ा कर देंगे। और बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारा सोच के रखा था इन लोगों के लिए पर होता वही है जो होना होता है। और यही दुनिया का दस्तूर है। मरना जीना लगा रहता है पर लाइफ नहीं रुकती किसी के जाने से। और बस फिर हम लोग भी निकल गए थे। 2 दिन हो गया था। हस्बैंड बोले ठीक है चलो अब नॉर्मल करो अपने आप को। और घर का माहौल भी बहुत ख़राब हो गया था तो थोड़ा बस नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम लोग बाहर निकलने लगे। तो अब ज़रूरत की चीज़ें भी तो करनी ही है ना। ऐसे बैठ नहीं सकते, रोना धोना नहीं कर सकते, कितने दिन करेंगे। तो वही सामान भी ख़त्म हो रहा था सब तो वही रिलायंस जाना था। वही निकले हैं, अब जाएंगे सामान वामान लेंगे। सब ऑल ऑफ अ सडन ऐसे हो गया पता ही नहीं चला कि खैर। एनीवेज चलते हैं अब रिलायंस, फटाफट से शॉपिंग करते हैं फिर बताएंगे आप लोग को जो भी करेंगे आज। हेलो मिस्टर हस्बैंड, हाय। जल्दी बैठो पीछे। अब्दुल स्टाइल अच्छा वही। बैठो। और हम लोग जी पहुंच गए थे रिलायंस। रिलायंस भी हम लोग के घर के पास ही है। रिलायंस हो गया, डी मार्ट हो गया और जितनी भी जगह हम लोग जाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। DIY हो गया, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घर के काफ़ी पास पास हैं। वॉकिंग डिस्टेंस नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी पास है तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम भी बचता है हमारा और आराम से जाके होके आ भी जाते हैं। ट्रैफिक में भी नहीं फंसते कि टाइम वेस्ट हो अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहता है सब। इवन हमारा ज़ूडियो वूडियो और जहाँ हम लोग अड्डा जाते हैं मैकडी KFC अच्छा है, सब पास ही पास है। अपना घर इतनी अच्छी जगह पे है कि यहाँ से कोई भी चीज़ दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आ गए थे रिलायंस और मैंने निकाल ली थी अपनी पर्ची तो हस्बैंड बोले कि मुझे भी दे दो कुछ और दोनों लोग स्प्लिट हो जाते हैं। आधा मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ फिर आधा तुम जमा करती रहना, फिर जल्दी हो जाएगा। वरना साथ में चलेंगे तो फिर कहाँ तक ही ना ढूंढेंगे, फिर टाइम लगता है बहुत ना। तो आधा वो सामान इकट्ठा कर रहे थे, आधा मैंने ढूंढ ढूंढ के रखना था और मैं लग गई थी अपनी शॉपिंग पे। मुझे बस ऐसा रहता है कि लिस्ट थोड़ा सा बस लास्ट में चेक करना पड़ता है कि क्या लेना है क्या नहीं। वैसे तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, बस मैं दिमाग में रखती हूँ और जैसे ही एंटर करती हूँ दौड़ दौड़ के बस फटाफट चीज़ें उठाती हूँ। और मुझे अपनी किचन की टाइल्स और सारी वाइप्स वाइप्स चेंज करनी थी तो वही मैं वो भी लेना था मुझे। तो मैंने ये ले तो लिया था पर मुझे ख़ास समझ नहीं आई तो और अभी देखूँगी फिर लूँगी। अच्छी किचन टाइल्स और सब लेना है इस बार का मॉप भी मुझे चेंज करना है। सारी साफ़ियाँ पुरानी हो गई हैं। और मैं ये ड्राई फ्रूट लेने के लिए आ गई थी तो हस्बैंड बोले यहाँ से क्या ले रही हो, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। इनका नया काउंटर लगा हुआ था तो ये हुआ कि चलो यहाँ से ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे इनके पास सारी चीज़ों की। जैसे बादाम की चॉकलेट, मतलब बादाम पे चॉकलेट की कोटिंग थी, हेज़लनट था और ये ब्राज़ीलियन नट हस्बैंड को याद आ गया, ये बहुत खाते थे वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें थी अच्छी अच्छी तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा काफ़ी लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम लोग को फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही लिया। फिर अच्छा लगेगा तो और लेंगे। और वही सब मैं देख रही थी इनके जो वो थे पिस्ता ना, ये पिस्ताशियोज़ ये सब सॉल्टेड ही थे।
और भी मतलब इनके सारे जितने भी नट्स और ड्राई फ्रूट्स थे ना, अच्छे फ्रेश थे। और इतना मैंने तो वो भी लिया, ऑरेंज शुगर कोटेड था और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। और लेमन तो और क्या बोलते हैं, ऑरेंज, सब कुछ ना अच्छा प्रॉपर टेस्ट कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा लग रहा है कि उसको सुखा कर शुगर कोटिंग कर दी हो। और हस्बैंड ने मैंगोज़ बहुत सारे फ्लेवर के लिए हैं शुगर कोटेड। तो काफ़ी सारी छोटी-मोटी सी शॉपिंग हो गई थी। बस यही सब में हम लोग खुश हो जाते हैं, कुछ नया मिल जाता है तो। और ये भाई साहब को फ़ोन ना दें तो हम लोग की शॉपिंग ही ना होने दें, इनको पकड़ाना पड़ता है कुछ ना कुछ। और हम लोग तो येलो दाल के सिवा कुछ खाते ही नहीं हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे अब्दुल हो, ये दोनों ही अरहर की और मूंग दाल के सिवा कुछ खाते नहीं, तो वही ले लिया। और मैंने बिरयानी राइस लिया। तो पहले हम लोग इंडिया गेट का वैसे पैकेट वाला लेते थे, पर वो महंगा पड़ता था, तो ये खुला वाला लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो बस लेके जाने लगे थे अब घर। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, अपनी दुनिया में खोया रहता है ये लड़का। इतना हंस रहा था, हम लोग को वही लग रहा था कि पता नहीं क्या देख के हंस रहा है। और ये मैं घर जाके दिखाऊंगी, मैंने जो वो लिए हैं किचन टाल्स मैंने चेंज कर दी। और मॉप भी मैंने दूसरा लाई हूँ। अभी घर जाऊंगी फिर आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई मेरे किचन के लिए, मैं बहुत हैप्पी थी। और फिर हम लोग डीआईवाई आ गए थे। एक्चुअली हम लोग के बाथरूम का जो हैंड शावर है ना, वो बहुत दिन से ख़राब हुआ पड़ा था, तो हस्बैंड बोले चलो आज वो भी ले लेते हैं, फिर मैं फ़िक्स कर दूँगा। और यहाँ पे दुनिया जहान की हर चीज़ मिल जाती है, आपको कुछ भी चाहिए हो, स्टेशनरी चाहिए हो, मेकअप का चाहिए हो, बच्चों का, इधर उधर, किचन बाथरूम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। तो बस अब्दुल अपनी दुनिया में मस्त थे, तो फिर हस्बैंड बोले जल्दी से मैं लेके आता हूँ ऊपर से। तो वही हैंड शावर वो लेने गए थे। और फिर हम लोग बिलिंग कराने लगे। देखिए मैंने ये 2 चीज़ें ली थी। और अब्दुल का 2 महीने से टल रहा था, उसको ये बात चाहिए थी, मतलब ये शीप। और हम लोग नहीं दिला रहे थे, बहाने मार रहे थे, क्योंकि ये अभी तो चीज़ें ले जाता है, फिर घर जाके क्या करता है, वो छोड़ देता है। वो उनका मन भर जाता है, फिर वो नहीं यूज़ करते। और 1000-1200 की चीज़ें खलती है यार, कि ज़बरदस्ती की ले लेता है। बट इस बार वो माना ही नहीं। और हाँ, फाइनली हम लोग को ये दिलाना पड़ा। एनीवेज़ अब यहाँ से जाने लगे थे, हो गया था हमारा। अब्दुल इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे इस बा को लेके अपनी, कि वो स्कैन तक नहीं करवाने दे रहे थे। इनको स्कैन वाले काउंटर पे बिठाया है हमने, और फिर बा के साथ अब्दुल भी स्कैन होके आए हैं, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। वो लड़का भी हंस रहा था, बिलिंग काउंटर वाला। आई वाज लाइक यार क्या बेइज्जती करा रहा है लड़का मेरी। बट ठीक है, अब ये 2 दिन तक इसका नशा रहेगा। अब ये ऐसे ही पकड़ पकड़ के हर जगह लेके जाएगा, इवन बाथरूम में भी इसको जाना होगा ना, तो ये बा को ही लेके जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद इनका नशा उतर जाएगा और ये फेंक देंगे इसको। और फिर आ गए थे हम लोग, इनके साइड के एक रिलेटिव हैं, तो उनके यहाँ अक्सर शाम को मिलने आ जाते हैं, सैटरडे संडे को एक बारी तो ज़रूर विज़िट करते हैं। तो बस उन्हीं के यहाँ आए थे हम लोग मिलने। तो ये हो कि खड़े खड़े मिल लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो बस वही उनके यहाँ जाने लगे थे, और बस जाके बस पहुँचे ही थे अंदर कि एकदम से इनके फ्रेंड का कॉल आ गया। वही अज़ीम और सादिया, जो हम लोग के साथ अक्सर अक्सर दिखते हैं, हैदराबाद जो गए थे। और अगर जो हर सैटरडे संडे और वीकेंड्स वाले दिन आप लोगों को दिख जाते हैं मेरे व्लॉग्स में, तो बस वही हैं हम लोगों के हर टाइम के साथी, हम लोग के क्राइम पार्टनर। तो बस उन्हीं लोग का फ़ोन आ गया था कि चलते हैं कहीं। तो बस यहाँ से होने के बाद हम लोग इन लोग के साथ आ गए थे यहाँ पे चौपाटी, एक जगह ऐसी रैंडम सी है, मुझे नाम नहीं पता, बस वहाँ आ गए थे हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने। और यहाँ भी अब्दुल की बात छूट नहीं रही थी।
फिर यहाँ से डन हो के हम लोग आ गए थे घर। अब मैंने करना था सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट, जो मैं लेके आई थी शॉप करके इतनी सारी। अब राशन पानी सब डिब्बे डिब्बी में भरना, ये भी बहुत बड़ा एक काम होता है। और बा नहीं छूट रही है इनके हाथ से, बा के साथ भी इनको माज़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर बा भी चाहिए। हद हो गई एकदम। और तभी बेल बजी और मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ। और जी मैंने मंगाया था अपने लिए चाय की केटल, हॉट केटल। तो एक्चुअली जो हम लोग की वो इलेक्ट्रिक केटल नहीं होती गर्म करने वाली पानी, तो वो घर पे है, दो दो है मेरे ससुराल में। तो अम्मी ने बोला कि लेना मत, इस बार आना तो यहीं से ले जाना। तो मैंने कहा चलो कम से कम मिल्टन की ये टी केटल जो है, हॉट केटल, यही ख़रीद लेते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत मुझे लगती रहती है। जब ढेर सारे गेस्ट आते हैं तो फिर चाय जब निकालो ना, और स्नैक्स बहुत सारे रहते हैं, तो चाय पीते मतलब स्नैक्स खाते खाते चाय ठंडी हो जाती है। तो केटल में रहेगी तो इसकी मुझे नीड लग रही थी, मेरे पास थी नहीं, तो बस फिर ये भी मैंने ले ही ली थी। तो ये आ गई थी, काफ़ी अच्छी थी। और इसका रिव्यू भी मैं दूँगी जल्दी ही, जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो। और ये जी देखिए, मुझे इतने क्लासी कपड़े मिले। अच्छा हुआ मैंने वो ग्रीन वाला निकाल दिया था। और उसके बाद जब मैं बिलिंग काउंटर के पास पहुंची हूँ तो मुझे कॉर्नर पे एक छोटा सा वो दिखा, कॉर्नर जहाँ पे इन्होंने नैपकिन्स ऑफ में लगाई हुई थी। ये बहुत महंगी नैपकिन्स थी और वो ऑफ में निकाल रहे थे। तो मैंने देखा, ये भाई लगी तो मुझे बड़ी क्लासी। अच्छा हुआ मैंने क्या किया था ना, वो वाली मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने निकाल दी थी। फिर मैं गई फटाक से दौड़ते वक्त, हस्बैंड बिलिंग करा ही रहे थे, मैंने फटाक से ये दो उठाई और वो वाली हटाई। मैंने कहा चलो लकली मुझे अच्छी चीज़ मिल गई। वो बस मैं मजबूरी के तौर पे ले रही थी, मुझे एज सच कलर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था वो, पर ये तो बिल्कुल गो टू कलर है मेरे किचन के लिए। मुझे जो थीम मैं रखती हूँ चीज़ों की, ब्लैक वाइट रेड ऐसी वाली, तो बस बिल्कुल वैसा ही मिल गया था। मैं बहुत हैप्पी हो गई थी इसको लेके। और ये दो का सेट था, एक किचन टाल थी और एक किचन नैपकिन थी, मतलब कि आप स्लैब पे रख के उसके ऊपर कटिंग चॉपिंग कर सकते हैं, तो ये वो थी। और जो किचन टाल है वो भी काफ़ी हेवी थी, जिसको मैं अब हटा के लगाने चाह रही हूँ। तो मैंने ऐसी रैंडम से कोई कपड़ा लगाया था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो अब मैं ये लगाने लगी हूँ। और मुझे बहुत पसंद आया इनका मटेरियल, और बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत हेवी है, और अच्छे से स्लैब किचन काउंटर पूछेगा। तो इसको यूज़ करके भी मज़ा आने वाला है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई कि इन्होंने कुछ दिन पहले अज़ीम भाई से मज़ाक किया कि भाई बिरयानी नहीं खिलाओगे क्या? तो वो बेचारे स्पेशली उस दिन बना के लाए थे बिरयानी दोनों लोग। और बस वो लोग बेसिकली वही देने आए थे। फिर वो देख के हम लोगों को घर पे, और फिर चले गए थे हम लोग सब चौपाटी। तो वो बिरयानी रखी हुई, अब वो खा लेंगे हम लोग। और ज़्यादा कुछ कुक तो करना ही नहीं था, ऑलरेडी बाहर से खा के आए थे तो काफ़ी हेवी हो रखा था। और मैंने कुछ शूट नहीं किया था। हम लोग ने पानी बताशे और चीज़ सैंडविच, ये सारी चीज़ें खाई थी वहाँ पे। और बस अब मैं भरने लगी थी अपनी दालें वालें सब, फटाफट से काम निपटाऊंगी और पैकिंग भी करना है। और आप लोगों को नहीं बताया मैंने, एक और चीज़ है कि हम लोग कल मैथरन जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना हम लोग का मैथरन जाने का, तो ये हुआ कि चलो रात में फटाफट से पैकिंग भी करनी थी और फिर सुबह निकलना भी है, तो वही सब काम निपटा रही हूँ। शुक्र है कि कुक नहीं करना था, नहीं तो कुक करना पड़ता तो फिर और रात हो जाती सोने में। और फिर ये भी काम तो निपटाना ही था, सारा सब कुछ रख दिया। उसके बाद जो मेरी पैंट्री का चार्ट था उसमें से सारे कट्स भी हटाने थे, नहीं तो पता चला एक सामान दो दो बार आ जाएगा। अब जो चीज़ आ गई थी सारी की सारी चीज़ें, तो बस फिर कट हटा रही थी कि अभी सब पैंट्री फुल है, तो ये काम भी कर लिया मैंने। और हाँ, बड़े मज़े की चीज़ तो ये है कि पहले तो 1,500 की शॉपिंग पे शुगर फ्री मिलती थी रिलायंस में। उसके बाद 2,000 हुआ, अब 2,500 हो गया भाई साहब। अब तो 2,500 की शॉपिंग करो तब शुगर मिलती है, और इत्तेफाक से इस बार 2,500 हो गया था, तो शुगर मिल जाती है हर बार की तरह। इस बार भी मिल गई, तो वो भी रिफ़िल करके रख रही थी मैं। और इस बार तो हद ही हो गई, मुझे कॉर्नफ्लेक्स जो है ये आमंड और हनी वाला खाना था, तो मैंने ये लिया। अब हस्बैंड बोलने लगे मुझे प्लेन खाना है, तो उन्होंने प्लेन ले लिया। अभी इतना ज़्यादा हो गया, दो दो पैकेट।
और पहले हम लोग कौन वो खा रहे थे, ओट्स खा रहे थे, अभी ओट्स ख़त्म हो गए तो फॉर अ चेंज हम लोग ने ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए। अब ये ख़त्म होंगे तो फिर ओट्स पे आएंगे, तो बदल बदल के ब्रेकफास्ट करते हैं वरना बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ों से। और मैं तो एकदम रोबोट बन गई थी। मैंने किचन के काम से फारिग हुई, मैं फिर फटाफट से आ गई थी यहाँ पे पैकिंग करने। मैंने अब्दुल के कपड़े बाहर रख दिए थे और हम लोग के सारे सामान पैक करके बाहर ही रख दिया था यहाँ पे, सो दैट सुबह कुछ मिस ना हो, भूले ना। और मैंने वहाँ सुना तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना होता है, तो मैंने सारी चीज़ें ना प्लास्टिक में कर करके पैक करी। जैसे वॉश बैग में कुछ सामान रख लिया था और बैग में भी अंदर पॉलीथीन के अंदर करके अपने कपड़े रखे हैं, सो दैट भीगे ना। लोगों को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि वहाँ पे चलते रहोगे ना तो भीगोगे ही और बैग के अंदर जो कपड़े हैं वो भी भीग जाते हैं। और हमारे साथ तो छोटा बच्चा है तो वो ना भीगे बीमार पड़े, तो इसलिए। और मैंने याद से रेनकोट और अम्ब्रेला भी रख लिया था ताकि हम लोग सेफ़ रहें। और ये कूड़ा मैंने पूरे घर का इकट्ठा कर दिया इस कार्टन में, सुबह सुबह बाहर रख के चली जाऊँगी क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी सब करके रख दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।